हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या आपको लोन लेकर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? तो इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है कि आप गुड डेट और बैड डेट के बीच का अंतर समझते हैं या नहीं। अक्सर अमीर लोन लेकर ही अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका क्या कारण है? और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार फैंटम इनकम किसे कहते हैं? सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपके लाइक करने से ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और आप इंडियंस को फाइनेंशियली फ्री करने में मेरी हेल्प कर पाओगे। ये है करण, जो कि 23 साल का है, जिसकी नई जॉब लगी है और 18,000 रुपए की सैलरी है। करण यंग है, स्मार्ट है, घूमना बहुत पसंद है। वो हमेशा से एक स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहता था, पर करण ने कई सारी बुक्स पढ़ी है। उसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का इम्पोर्टेंस पता है, इसीलिए वो हर महीने 2,000 रुपए इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट भी करता है और बाकी पैसों से अपना खर्चा निकालता है। और जो बाइक उसे चाहिए वो कम से कम 2 से 3 लाख रुपयों की है। वो सोचता है कि बाइक वो तब लेगा जब उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। वो खूब मेहनत करता है और 2 साल में उसका प्रमोशन हो जाता है। अब उसकी सैलरी हो चुकी है 25,000 रुपए और उसकी एज है 25 साल। जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है, वो अपनी फेवरेट बाइक खरीद लेता है और 7,000 रुपए की जो एक्स्ट्रा इनकम थी उसे वो 3 सालों के लिए बाइक की EMI पे करने में यूज करता है। पर उसके खर्चों में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि उसकी महंगी बाइक अब मेंटेनेंस भी मांगती है। इसीलिए वो और पैसे कमाने के रास्ते ढूंढता है और नेक्स्ट ईयर वो अपनी जॉब स्विच कर लेता है और एक बेटर पोजीशन के लिए दूसरी कंपनी में चला जाता है, जहां उसकी सैलरी हो चुकी है 30,000 रुपए और उसकी एज अब है 26 साल। अब इन एक्स्ट्रा 5,000 का क्या करे? इसमें से 3,000 तो उसके खर्चों में चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही होती है ना। बाकी 2,000 रुपए की EMI पे वो नया फोन ले लेता है। अब उसको ये पैसे भी कम लगने लगते हैं। वो और मेहनत करता है, अपना साइड बिजनेस शुरू करता है, जॉब करने दूसरे शहर चला जाता है। 4 साल में वो हो चुका है 30 साल का। उसकी सैलरी है 60,000 रुपए, क्योंकि उसके सारे दोस्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, घर ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, घूम रहे हैं। इस स्टेटस को मैच करने के लिए वो भी एक छोटी कार लेता है, होम लोन पे अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट भी लेता है। साथ ही अपनी बहन की शादी के लिए उसने एक पर्सनल लोन भी लिया है। अब उसकी 60,000 की इनकम में से 40,000 रुपीज तो सारे लोन की EMI भरने में ही चले जाते हैं और बाकी के 20,000 में वो अपना और अपने घर का खर्चा निकालता है। अब 7 साल पहले जब उसकी इनकम 18,000 रुपए थी, उस पे कोई लोन नहीं था, तब वो 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था और आज उसकी इनकम 60,000 रुपए है, लेकिन लाखों का लोन सर पर है और आज भी वो 2,000 ही इन्वेस्ट करता है। यही होती है एक मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ, जो कि एक हैमस्टर व्हील पे जिंदगी भर भागता रहता है पर कहीं पहुंच नहीं पाता। अगर करण इनकम के साथ अपने लोन की जगह सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता, तो 30 साल के उम्र तक वो यही सारी चीजें ओन कर पाता जिसकी वो आज तक EMI भर रहा है। अब ये हुआ एक बैड लोन का एग्जाम्पल। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, डेट इज अ डबल एजेड सॉर्ड। डेट कैन मेक यू रिच एंड देन सडनली समथिंग चेंजेस एंड दैट सेम डेट इज मेकिंग यू पुअर, वेरी पुअर। बट अगर लोन लेना ही है तो एक गुड लोन लो, जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिया था। जब रॉबर्ट अपने लेट 20s में थे, वो एक पोर्शा खरीदना चाहते थे। वो अपनी जॉब में अच्छा अर्न भी कर रहे थे, जहां वो जेरोक्स कॉपी मशीन के सेल्समैन थे। बट अपनी सेल्स कमीशन यूज करके इस पोर्शा की मंथली पेमेंट करने की बजाय उन्होंने अपने इन पैसों को कुछ प्रॉपर्टीज को खरीदने में डाउन पेमेंट के लिए यूज करा और बाकी का लोन ले लिया। पर उन्होंने उस कार को तभी ही खरीदा जब उन्हें उनकी रेंटल प्रॉपर्टीज से इतनी इनकम आने लगी जिससे कि उनका लोन भी चुकता हो जाए और उनकी पोर्शा की मंथली पेमेंट कवर हो जाए। हम इंडियंस ना लोन लेने से बहुत डरते हैं, कोई भी चीज EMI पे लेने से बचते हैं। पर लोन 2 तरह के होते हैं, एक होता है गुड लोन और दूसरा बैड लोन।
जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हो। बैड लोन है डाउनवर्ड स्पाइरल, जिसमें आप फंस गए तो गोल गोल घूम के नीचे जाते रहोगे। गुड लोन अपवर्ड स्पाइरल की तरह होता है, जिसे आप गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ जाते हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको बैड लोन से कैसे बचना चाहिए। नंबर 1, संक कॉस्ट फैलेसी। सो दोस्तों, इमेजिन करो किसी ने एक मूवी की IMAX 3D स्क्रीन रिक्लाइनर वाली जो सबसे महंगी टिकट है वो आपको फ्री में दे दी है, और इस मूवी का आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे क्योंकि इसमें आपका फेवरेट एक्टर है। ये मूवी एक वेल नोन डायरेक्टर ने बनाई है जिसका काम आपको बहुत पसंद है। पर मूवी में जाने से पहले आपका एक दोस्त आता है और आपको कहता है कि ये मूवी इतनी कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट आप YouTube और ट्विटर पे रिव्यूज चेक करते हो तो वहां भी आपको यही पता चलता है कि ये मूवी किसी को पसंद नहीं आ रही, सब बुराइयां ही कर रहे हैं। और साथ ही आपके शहर में पूरा दिन बारिश हो रही होती है, और जब आपका थिएटर जाने का टाइम आता है तो बारिश बहुत तेज हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, इस सिचुएशन में क्या आप मूवी देखने जाओगे या फिर आप सोचोगे छोड़ो यार, मूवी इतनी अच्छी भी नहीं है, OTT पे आएगी तब देख लेंगे, वैसे भी फ्री की टिकट ही तो है। नाउ जरा इमेजिन करो कि आपने इस महंगी टिकट को खरीदा होता, तब आप क्या करते। यहाँ चाहे मौसम कैसा भी हो, मूवी कैसी भी हो, अगर आपने एक महंगी टिकट खरीदी है तो आप जरूर जाओगे, क्योंकि आपने जो पैसे ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं उसे आप वेस्ट नहीं करना चाहते। वेन्यू तक जाने के लिए आप पेट्रोल लगा के ड्राइव करके मॉल जाओगे, वहां खाना भी खाओगे। उस स्पेंड करे हुए पैसों को वेस्ट होने से बचाने के लिए आप और भी पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो। इसे ऑथर कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। ज्यादातर मिडिल क्लास और पुअर लोगों से पैसा वेस्ट होता हुआ नहीं देखा जाता है। अगर उन्होंने किसी चीज में पैसे स्पेंड कर दिए तो उस पैसे को वसूल करने के लिए वो ऐसे एक्शंस लेते हैं जो फ्यूचर में उनसे और ज्यादा खर्चा कराते हैं। एक बैड लोन को चुकाने के लिए एक और लोन, और फिर उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन। इसी तरह आप इस बैड लोन ट्रैप में फंस जाते हो। नाउ जो गुड लोन होता है उसे ऑथर ने नाम दिया है फैंटम इनकम। ऑथर इस बुक में हमें मेनली 3 तरह की इनकम के बारे में बताते हैं। पहली होती है ऑर्डिनरी इनकम, जहां आप जो भी जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना खुद का काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, और पैसे कमाने के लिए उन्हें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जिस दिन टाइम देना स्टॉप कर दिया उस दिन इनकम आना भी स्टॉप हो जाती है। दूसरी है पोर्टफोलियो इनकम, जहां आपको अपने इन्वेस्ट करे हुए पैसों पे रिटर्न मिलता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स को प्रॉफिट पर बेचने पर कैपिटल गेन। और तीसरी है पैसिव इनकम, ये वो इनकम है जहां आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है उससे आपको रेंट आता है, वो आपकी पैसिव इनकम है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डिनरी इनकम से अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स आपको यही पे करना होता है, और हमारे भारत देश में भी एक सैलराइड इंसान ही सबसे ज्यादा का टैक्स पे करता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बाकी की दोनों इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। बट इसके साथ ही ऑथर एक ऐसी इनकम के बारे में बताते हैं जो कि सभी अमीर लोगों का सीक्रेट है, जिससे ऑथर ने खुद भी बहुत पैसे कमाए हैं, वो है फैंटम इनकम। इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि उधार लेकर और पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ऑथर हमेशा से डेट से एसेट बिल्ड करने में बिलीव करते हैं, जिसके पीछे उनका बहुत ही सिंपल रीजन है। वो कहते हैं सेविंग्स आर टैक्स्ड एंड डेट इज टैक्स फ्री मनी, विच इज अनदर रीजन फॉर द रिच गेटिंग रिचर। यानी सेविंग्स पर आपको टैक्स देना होता है, पर लोन लेने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। अमीर लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो लोग लोन लेके बिजनेसेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट ऑथर पर्सनली रियल एस्टेट को ज्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि होम लोन मिलना ज्यादा इजी है और उस लोन पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। पर साथ ही ऑथर कहते हैं डेट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, डेट कैन मेक यू रिच एंड देन सडनली समथिंग चेंजेस एंड दैट सेम डेट इज मेकिंग यू पुअर, वेरी पुअर। यानी अगर आपको डेट सही तरीके से यूज करना आ गया तो आप अमीर, बहुत अमीर हो सकते हो, पर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो यही डेट आपको बर्बाद भी कर सकता है। जहां गरीब लोग लोन लेके EMI बनवा के गाड़ी लेते हैं, नया फोन लेते हैं, वहीं अमीर लोग डेट लेके बिजनेसेस
बिल्ड करते हैं। और यही रीजन है कि एप्पल कंपनी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैश होने के बावजूद हाल ही में कंपनी ने $7 बिलियन का लोन लिया, क्योंकि लोन की EMI पे करने पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि जो इंटरेस्ट वो बैंक को चुकाते हैं उसे एक्सपेंस दिखाकर वो टैक्स की बचत करते हैं। इलॉन मस्क ने $13 बिलियन का लोन लेकर ट्विटर को खरीदा, और यही रीजन है कि इंडिया के रिचेस्ट मैन पर आज करीब 1.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का डेट है। और फैंटम इनकम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी डेट का यूज करके कम से कम टैक्स देना और अपनी नेट इनकम को इंक्रीज करना, जिसे सबसे बेस्ट आप इस सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसकी प्राइस 1 करोड़ है, जिसे खरीदने के लिए आपको 20% यानी 20 लाख की डाउन पेमेंट देनी होगी, पर आपके पास पूरे 1 करोड़ रुपीस है, तो आप यूजुअली सीधा रास्ता अपनाओगे और फुल पेमेंट देके आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लोगे, जहां आपके 1 करोड़ में से 30% प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर 30 लाख रुपीस तो गवर्नमेंट ही ले जाएगी। पर इससे एक फायदा होगा, अगले ही महीने से आपको रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। पर रॉबर्ट कियोसाकी आपकी जगह होते तो ऐसा नहीं करते। वो उन 1 करोड़ से एक प्रॉपर्टी को खरीदने के बजाय 30 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट करके 3 प्रॉपर्टीज खरीदते और बाकी का लोन बनवा लेते। यहाँ उन्हें लोन की वजह से टैक्स बेनिफिट मिलता, क्योंकि डेट पे कोई टैक्स नहीं लगता, और उन्हें 3 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आएगी, जिससे उनका लोन भी कम हो जाएगा और प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने से भी उन्हें फायदा मिलेगा। अगेन, ऑथर एक अमेरिकन है और ये प्रॉपर्टी को खरीदकर रेंट पर देना अमेरिकन रियल एस्टेट मार्केट के नजरिए से सही है, लेकिन इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करके रेंट पर देना ज्यादातर शहरों में सही नहीं होता। सो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझकर लेना चाहिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। नंबर 3, लिविंग लाइफ ऑन रेंट। लोन के साथ साथ एक और चीज है जिससे हम बहुत अवॉइड करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, वो है रेंट। एक मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है अपना घर लेना। इसके पीछे का रीजन ज्यादातर टाइम इमोशनल ही होता है, पर वो चाहता है कि उसका अपना एक घर हो। बेशक उसके पास खरीदने के पैसे नहीं होते, पर वो जैसे तैसे अपनी जेब काट काट के पैसे बचाता है, लाखों का लोन अपने सर पर लेता है और एक घर खरीदता है, जिसे खरीदने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। वहीं कैसा लगेगा आपको जानकर कि ज्यादातर मिलीनियर्स तो रेंट पर ही रहते हैं। हाँ, ये सच है। रेंट कैफे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका के टोटल 5.3 मिलीनियर्स में से 2.6 मिलीनियर्स के पास अपना घर नहीं है, वो सभी रेंट पे रहते हैं। जरा सोचो, इतना पैसा कमाने के बाद भी अमीर लोग रेंट पर रह रहे हैं, तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना। ठीक ऐसे ही आप जितने भी रिच लोगों को देखोगे ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे फ्रूगल लाइफ जीते हैं। उनके पास बड़ा घर, महंगी गाड़ी तो दिखती है, जिससे देखकर हमें लगता है कि ये कितने अमीर है, पर असल में उनका घर रेंट का होता है और गाड़ी सेकेंड हैंड। तभी ही वो आपको ऐसे सिंपल कपड़ों में दिखते हैं, जो बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है, जिससे वो एक रिच लाइफ भी एंजॉय कर लेते हैं और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर भी कोई डेंट नहीं पड़ने देते। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिलेगा, और अगर कुछ सीखने मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे। आपके लाइक करने से ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस पर जाना इत्यादि इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अगर आप चाहे तो आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कीमती समय देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।